ओ माई गॉड 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और ओ माई गॉड क्या फिल्म बनाई है कसम से। पार्ट 1 ने सिर्फ धार्मिक लोगों की भावनाओं को हर्ट किया था, पार्ट 2 धार्मिक लोगों को तो हर्ट करती है, साइड बाय साइड इवन लोगों के कॉमन सेंस को भी हर्ट करती है। बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग जो इसका रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या है, उनको मैनिपुलेट कर दिया गया, उनको मिस इन्फॉर्म कर दिया गया और वो कह रहे हैं क्या मास्टरपीस बनाई है। मैं बता दूं क्या मास्टरपीस बनाई है। इस मूवी में डायरेक्टली ये प्रूव कर दिया गया है कि भगवान शंकर, भगवान शिव मास्टरबेशन को सही बताते हैं। ये है मूवी का कंक्लूजन। अगर एंड देखोगे ना, मूवी बात करती है सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल है, और ये ऐसा जाते 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 उसमें शास्त्र को कोट करती है, इंडियन कल्चर को, साइंस को, सबको कोट करते 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 एकदम से बोलते हैं कि देखो जिसने मास्टरबेशन की वो गलत थोड़ी है, बस स्कूल में नहीं करना चाहिए। सीरियसली अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व भी होता ना, हाँ ध्यान से अगर समझेंगे तो आप देखोगे कि कसम से मूवी में ना मैनिपुलेशन बहुत यूज़ किया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे अच्छा बेटा तुझे बहुत पता है, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम दीप जायसवाल है। पिछले कई सालों से जब भी कोई सनातन धर्म के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी देता है, मैं हमेशा शास्त्रों से आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ कि देखो सही बोला या नहीं बोला। तो हमेशा की तरह लेट रिव्यू मेरा आ चुका है, आप एंड तक देखना। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे शास्त्रों को यूज करके इन्होंने सोसाइटी में कितना मेगा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया है। देखो मूवी का जो डायरेक्टर है, राइटर है, जो भी है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है। उसने क्या किया कि धर्म को उठा लो और जो व्यक्ति है वो धार्मिक है और भगवान का पक्का भक्त दिखाओ ही मत कि भगवान को लेके या धर्म को लेके हम गलत बोलेंगे, बल्कि धर्म को अच्छा बताएंगे कि ये देखो हमारा जो धर्म है वो इकलौता ऐसा धर्म है जो सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करता है, कितना खुल के बात करता है, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। और मुझे मूवी में पता सबसे अजीब क्या लगा, मैं मूवी देखी, मुझे शुरुआत में अच्छी लगी, मैंने कहा बहुत सही जा रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर आपको मैं जल्दी बताऊँ तो मूवी में ये बताया गया है कि एक छोटा बच्चा है, 11th-12th का स्टूडेंट होगा, जिसको उसके दोस्त छेड़ते हैं उसकी बॉडी को लेके, और वो मास्टरबेशन करते हुए स्कूल में पकड़ा जाता है। वो वीडियो वायरल हो जाती है, स्कूल से निकाल दिया जाता है, उसको समाज में काफ़ी उसके सोसाइटी के लोग मजाक बनाते हैं। और पिताजी उसके भगवान के अच्छे भक्त थे, तो भगवान की कृपा होती है, भगवान उसको पर्सनली मार्गदर्शन भी करवाते हैं और बाद में वो केस करता है, केस जीत जाता है। छोटी सी मूवी ये है, मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट कि ठीक है सब कुछ सही है, आप शास्त्रों में कामा सूत्रा कोट कर रहे हो, भगवत गीता कोट कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी कोट कर रहे हो, बट सडनली मास्टरबेशन सही कि कैसे है ये मुझे समझ नहीं आया। एक टीनेजर कर रहा है वो सही कैसे है वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मूवी के एंड में टीनेजर कह रहा है, वो लड़का कह रहा है कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था, बस स्कूल में नहीं करना चाहिए था। इस टॉपिक को छेड़ा नहीं गया या इसके ऊपर सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इस वजह से मैं नाराज हूँ। क्योंकि शास्त्र जो है हमारे वो ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, भक्ति के ऊपर बात करते हैं, सेंस एंजॉयमेंट नहीं बल्कि सेंस रेगुलेशन के ऊपर बात करते हैं, और ये सारे शास्त्रों के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काट देता है। शास्त्र अगर काम के ऊपर बात कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कामासूत्रा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं और मूवी में हड़बड़ी में कैसे प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए बॉलीवुड का पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ संजय दत्त की, आप वो देखिए। Let's only drink Hayward's 5000, the strong soda for men. This is the new kranti I want to start. It's called Mardangiri. तो संजय दत्त इस एड में ये कहना चाह रहा है कि देखो अगर आप मर्द हो ना, आपको अपनी मर्दानगी साबित करनी है तो बियर पियो, और ब्रांड भी बता रहा है, वो मैं नहीं बता सकता, क्या पता क्लेम कर दे। तो सोचो पहले बियर बेचने के लिए इस बॉलीवुड एक्टर्स ने मर्दों की सेक्सुअलिटी पे सवाल उठाया था। बहुत समय पहले एक मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, मर्चेंट ऑफ डाउट करके एक बुक है, इसमें बताया गया था कि सिगरेट को पब्लिक में कैजुअल बनाने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने फेक यूनिवर्सिटीज़ खोली, फेक रिसर्च पब्लिक करी और ये बताया कि इससे कैंसर नहीं होता, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। बड़े बड़े मॉडल्स को, एक्टर्स को, फीमेल मॉडल्स को भी हायर किया गया और उन सबको बोला कि सिगरेट पियो पब्लिक में, फोटो शॉट्स हुए, बिलबोर्ड्स लगे। इससे क्या हुआ, जो उसके फॉलोअर्स थे, युवा लोग थे, वो भी पीने लगे। तो सिगरेट एक कैजुअल चीज़ हो गई और एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई, इतना बिकी। उसी तरीके से बियर के लिए संजय दत्त को यूज़ किया गया कि बियर पीने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि इन मॉडल्स को, एक्टर्स को यूज़ किया जाता है समय समय पर। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। अब मैं जो बोलने वाला हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा,
बट हम सब जानते हैं कि जो सेक्सुअल से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों में आती हैं। अब आप मास्टरबेशन जैसी चीज़ों को लड़का और लड़कियों में बोल रहे हो कि कैजुअल है, करो। इफ़ आप करते हो तो उससे मल्टीपल इश्यूज़ भी आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सीमन पतला हो जाएगा, आपके बर्थ इश्यूज़ आएंगे, लड़कियों को भी बर्थ इश्यूज़ आएंगे, लड़कों के साथ भी इश्यूज़ आएंगे। और आप जब इनसे रिलेटेड दवाइयाँ लोगे, वो तो भाई साहब एक दवाई 5-10 हज़ार रुपये की पड़ेगी, महंगे डॉक्टर्स होंगे। तो एक समझ लो जैसे बियर को इन लोगों ने यूज़ कराया पहले, फिर सिगरेट को भी किया इन लोगों ने, और हो सकता है अब इस तरीके के, मतलब लॉर्ड नोज, बिकॉज ये एक्टर्स का कोई खुद का चरित्र तो होता नहीं है, तो पैसों के लिए बिकते रहते हैं। सॉरी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट हमने हिस्ट्री में देखा है, तो उसके बिहाफ पे कह रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं, आप थोड़ा शास्त्र खेलते हैं मूवी से। हमारा सनातन धर्म ह्यूमन लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम प्रैक्टिस करना चाहिए, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद संन्यास। तो ये 4 लेवल पर डिवाइड करता है। और ब्रह्मचर्य में एक तरीके से स्टूडेंट लाइफ आ जाती है, लाइफ ऑफ रेगुलेशन। उसके ऊपर हमारा श्रीमद् भागवतम पुराण क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड वन मस्ट ऑब्जर्व अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी। लाइफ ऑफ सेलिबेसी मतलब ये होता है ब्रह्मचर्य का जीवन, जिसमें आप बहुत स्त्री संग ना करते हैं, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते, इवन मास्टरबेशन आदि जैसी चीज़ें भी नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वन मस्ट अंडरगो द ऑस्टेरिटी ऑफ वॉलेंटरीली गिविंग अप सेंस एंजॉयमेंट। सेंस एंजॉयमेंट को गिव अप करना होता है। जिस चीज़ को ये बोल रहा है ना कि ठीक है, इट्स हेल्दी, नेचुरल है, इस चीज़ को गिव अप करने का बोल रहा है। कह रहे फोल्डर नहीं कराना चाहिए अपना। वन मस्ट देन कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस। हमें अपना माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम पुराण ये कह रही है कि टीनेजर जो एज है, जो यंग एज है, जिसमें मूवी में दिखाया है कि अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, वो गलत नहीं है, बल्कि रियल शास्त्र ये बताते हैं कि नहीं, ये वो एज है कि जहाँ पे आप खुद को कंट्रोल करना चाहिए। अपना फोल्डर इतना इजीली मत होने दो। इफ़ होगा तो क्या होगा अगर हम अपने सेंसेस को एंजॉय कराते रहेंगे तो, इसका बताते हैं। ब्राज़ील में एक 16 साल का लड़का था, पॉर्न एडिक्टेड था, वो उसको मास्टरबेशन की आदत लग गई, रोज़ करता था, हर दिन सेम प्लेजर नहीं आ रहा था, हर दिन उसको ज़्यादा समय देना पड़ रहा था टू गेट सेम लेवल ऑफ प्लेजर। हुआ यह कि रोज़ ज़्यादा करने से वजह से वो मर ही गया। एक दिन उसने इतना ज़्यादा कर ली कि बॉडी ओवर हीटअप हो गई, मर गया। 16 साल का लड़का, उस सेम एज का लड़का जो इस मूवी में दिखाया गया, जो ये दिखाया गया कि वो ये कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस स्कूल में नहीं करना था। उसी एज का लड़का अपने घर पे करता रहता है और मर जाता है। तो क्या कल को बच्चों में एडिक्शन आ गया अगर इस चीज़ का, तो क्या ये मूवी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उनकी डेथ का? आई डोंट थिंक सो। देखो, एक रिसेंटली मैं रिसर्च पढ़ रहा था पॉर्न एडिक्शन के ऊपर कि जो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर वो मास्टरबेशन जैसी चीज़ों में लग जाते हैं, उसकी वजह से लोगों को क्या दिक्कत आता है। उससे होता ये है कि लड़कों में या इन बच्चों में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की कमी आती है। क्यों आती है? उसमें आयुर्वेदा में बताया, अभी बताता हूँ। विल पावर वीक हो जाता है। और आजकल के लड़कों में दिख रहा है, ये लोग जिस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, ये सारे सिम्टम्स आज के लड़कों में आ रहा है, जो ऐसी चीज़ें बैक टू बैक बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। इवन बहुत ज़्यादा भी करना ही क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि देखो साइंस के हिसाब से करना सही है, और कुछ रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट भी है, जो कि मैंने आपको बताया। तो साइंस भी बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव रिजल्ट अभी नहीं दे रही। बट आयुर्वेदा का जो रिपोर्ट है, आयुर्वेदा का जो कहना है, वो हज़ारों साल भी वही था, आज भी वही है। आयुर्वेदा क्या कहता है आपकी बॉडी के बारे में, आप ज़रा सुनिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, 1 ड्रॉप ऑफ सीमन यानी वीर्य, वो 80 ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनता है। और आप उसको कह रहे हो कि ठीक है, अगर कोई बच्चा कर रहा है तो इट्स ओके। नो, इट इज़ नॉट ओके। वाई? लेट मी टेल यू। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वीर्य, सीमन, इज पावरफुल बॉडी फ्लूइड दैट इज द लास्ट धातु दैट फॉर्म्स फ्रॉम food and support life. It is regarded as essence of essence. इसको बॉडी का essence of essence बताया जाता है। क्यों? That has potential to create new life. Because जिस चीज़ को आप मास्टरबेशन, हस्त मैथुन के माध्यम से ऐसे ही फेंक रहे हो ना, उससे नया जीवन बनता है, उससे आप बने हो, और आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। पर आयुर्वेदा के हिसाब से वो एसेंस ऑफ एसेंस है।
Spiritual texts consider semen or virya is the essence of body, just like moksha is viewed as the essence of worldly life. जिस तरीके से संसार के लिए मोक्ष सबसे जरूरी है, वैसे ही बॉडी के लिए सीमन। और फिर बात करेंगे कि ठीक है, पर कामशास्त्र तो इसके ऊपर खुल के बात कर रहा है, पर कामशास्त्र ये थोड़ी कह रहा है कि ब्रह्मचर्य वाले एज में करना है। वो ये नहीं करेगा अच्छा ब्रह्मचर्य को करना है, टीनेजर को कर सकते हैं, सबको करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। वो एक पर्टिकुलर एज में बोलने को बोल रहा है, पर नहीं इसको जनरलाइज करने की कोशिश की जाती है। आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्स एजुकेशन, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। बचपन से लोगों को बताओ कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको बच्चों को बताओ कि देखो हर व्यक्ति का बॉडी शेप, बॉडी टाइप अलग होता है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे मूवी में बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं जिस वजह से वो गलत रास्ते पर चला गया, उससे मैं एग्री भी करता हूँ। मूवी के काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो अच्छे हैं। मूवी बताती है कि अगर आप सही तरीके से एजुकेशन नहीं दोगे तो जो सोकॉल्ड बाबा हसन बंगाली है जो मर्दाना शक्ति जगा रहा है 80 दिनों में, ऐसे बाबा लोग लूटेंगे आपको। ऐसे सोकॉल्ड डॉक्टर जो बच्चों को भी गलत गोलियां दे देते हैं, वो लोग कमाएंगे, जो गलत है ना। तो मूवी कई जगह अच्छा भी बोलता है, बट मूवी कंक्लूजन बहुत गलत देती है, जिसके मैं अगेंस्ट हुई। तो हम मूवी में देख सकते हैं बार बार एक तरीके से बोला जा रहा है कि देखो इस एजुकेशन के ऊपर बात होना चाहिए, इस एजुकेशन के ऊपर बात होना चाहिए। पर हम देखें अमेरिका जैसी कई कंट्री जहाँ पे बातें हो रही हैं, क्या वहाँ पे सही रिजल्ट आ भी रहा है? क्या वहाँ पे जैसा सोचा था वैसा हो भी रहा है? आप सुन के हैरान हो गए कि अमेरिका में मैरिज फेलियर बहुत ज़्यादा है। अब लोग शादी नहीं करना चाह रहे वहाँ पे, इस वजह से डिवोर्स रेट घट गया। अब वहाँ पर इवन जो सेक्सुअल वायलेंस है आदमियों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा है। 27 में से एक आदमी का यौन शोषण हो रहा है। अब सोचो वुमेन्स का क्या हाल होगा। और वहाँ पर ये एजुकेशन दिया जा रहा है, तब भी लोग एक्चुअली मज़े ही ले रहे हैं, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इंडिया में अगर अब हम देंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई दे दिया एजुकेशन अब चेंज आ जाएगा। जहाँ दिया जा रहा है वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट चेंज नहीं आया। अमेरिका में प्राइड मंथ था 2 महीने पहले, जून में जब प्राइड मंथ था, व्हाइट हाउस के सामने ट्रांसजेंडर्स का प्राइड मंथ निकला। वहाँ पे जो ट्रांस एक्टिविस्ट थी, कोई लेडी थी, तो जो भी जो एक्टिविस्ट था वो नंगा हो गया, वो वस्त्रहीन हो गया। वो वस्त्रहीन होकर महिला अपनी खुशी को दिखा रही है। तो वो वहाँ पे ये एजुकेशन इतना दे दिया कि अब लोग एक्चुअली फ्री हो गए हैं। अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं वहाँ पे। इंडिया में अगर लाओगे तो क्या गारंटी है कि वहाँ पे ये सब इश्यूज नहीं आएंगे? तो आप ये तो बात कर रहे हो कि हाँ एजुकेशन देना, एजुकेशन देना, एजुकेशन देना, बट क्या देना है, कैसे देना है, इसके ऊपर भी तो बात होना चाहिए ना कि क्या और क्या जो विदेशों में दे रहा है वहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है। नोबडी इज टॉकिंग। देखो अगर आपको सही में एजुकेशन देना है तो आपको मेक श्योर करना है, पहले तो प्रॉपर आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए हर चीज़, कि बच्चों को बताओ गुड टच बैड टच क्या है। बचपन में ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डोज देते रहो, ताकि जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे तो उसको इस चीज़ का भी नॉलेज हो। तो सिस्टमेटिकली आपको सिलेबस को भी डिवाइड करना पड़ेगा, बट उससे भी काम नहीं चलने वाला, बिकॉज ये तो विदेशों में भी चल रहा है। हमें अगर देना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम साइड में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी डालें। दोज पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग भगवद गीता, खुद को कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज़ें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मन पे कंट्रोल करने की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ऐसे प्रचारक जो हैं भगवद गीता के, हमारे सनातन के, इन लोगों से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। हम लोग अगर बोल रहे हैं कि हमारे गुरुकुल में देखो ये सारे टॉपिक भी पढ़ाए जाते थे, तो वो ब्रह्मचारी स्टूडेंट को पढ़ाते थे और उनका ब्रह्मचारी टूटता नहीं था, बल्कि स्ट्रांग रहता था, बिकॉज जो पढ़ा रहा है वो प्रैक्टिस भी कर रहा है संयम करना। उसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी जो समाज में स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं, भगवद गीता की टीचिंग्स देते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं। अदरवाइज आप रैंडम टीचर से लोगे तो इट विल बी फेलियर, जो कि अमेरिका जैसे कंट्री में हमने देख लिया। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको देना है सेक्स एजुकेशन देन मस्ट ऐड स्पिरिचुअल एजुकेशन। अगर आपको मेरा पॉइंट एग्री लगता है कि हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। 3 चीज़ थे, पहला है चैनल को सब्सक्राइब करके, ऐसे मदद करेंगे। दूसरा है इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे जगह जगह शेयर करके, जगह जगह जितने तरीके से ऐसे मदद कर सकते हैं। और तीसरा है आप हमें डोनेट कर सकते हैं जितना भी आपको सही लगे। इट इज़ लाइक मुझे कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर आप देंगे तो हम अपना स्टूडियो रन कर पाएंगे, शॉर्ट फिल्म बना पाएंगे और मोर ऐसी वीडियोज आपके सामने ला पाएंगे। तो 3 तरीके से आप मदद कर सकते हैं, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोनेट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।